क्या हुआ है बाजार में? यूटर्न ले लिया क्या उसने? इतने दिन तक चला, अब चलो पीछे चले, ये हो रहा है? यूटर्न तो बहुत स्ट्रांग वर्ड हो गया। अभी तो 18,000 पे निफ्टी तो है, तो इट्स नॉट वेरी फार फ्रॉम ऑल टाइम हाइज। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से बाजार वॉलेटिलिटी की ओर जा रहा है, वो लग रहा है कि जो यूएस में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके भी थोड़े इम्पैक्ट आ सकते हैं। खास करके जिस तरह से यूएस में मिड साइज बैंक की क्राइसिस है, वो सब जो है मेरे ख्याल से कंसर्न्स बाजार के माइंड में है। बट यू टर्न तो नहीं है अभी, तो मैं बोलूंगा सिर्फ करेक्शन ही है, क्योंकि बाजार ऐसा तो कुछ गिरा नहीं है ऑल टाइम हाई से। तो ये करेक्शन है छोटा मोटा, अभी तक तो ऐसे ही कह सकते हैं। लेकिन अमेरिका में इतना कुछ हो रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उनको भी फर्क नहीं पड़ रहा, हमको भी फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे देखे तो आज गिरा है बाजार, सही बात है, लेकिन वैसे देखे तो 18,000 इज अ वेरी गुड लेवल फॉर द निफ्टी। बट रीजन क्या है इसका, क्यों हमको असर नहीं पड़ रहा? हमको भी नहीं पड़ रहा, यूएस को भी नहीं पड़ रहा है। मतलब वहां पे बैंक उड़े जा रहे हैं, लाइन लगी हुई है। अभी हो सकता है कि अगले हफ्ते हम लोग जब मिलेंगे तो 2 बैंक और उड़ चुके होंगे। ये क्या हो रहा, फिर भी कोई असर नहीं? ये अगर आप स्टेप बैक करके देखें तो जो यूएस फेडरल रिजर्व और गवर्नमेंट ने जिस तरह से सिलिकॉन वैली बैंक को बचाया मींस जिस तरह से प्रॉब्लम रिजॉल्व किया, और उसके बाद अभी जो रिसेंटली भी जो एपिसोड हुआ उसमें भी बहुत फास्ट एक्शन करके जेपी मॉर्गन ने बैंक को खरीद लिया। तो बाजार को एक ये फीलिंग आ रही है कि जो यूएस सिस्टम है वो फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्टेबिलाइज नहीं होने देंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो अगेन क्वांटिटेटिव लूजनिंग कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग कर सकते हैं। तो एक हम जो कहते हैं ना फेड पुट है, वो मेरे ख्याल से लोगों के दिमाग में वापस आ रहा है कि कुछ भी होगा तो फेडरल रिजर्व आके बचा लेगी। तो जैसे ही बैड न्यूज आते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेड बिकमिंग लेस हॉकिश और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेड लूजनिंग बिकम्स हायर। तो अभी हम देखें तो लास्ट परसों जो फेड ने हाइक किया 25 बेसिस पॉइंट का, वो अब उसके बाद बॉन्ड प्राइसेस एक्चुअली ऊपर गए। इंटरेस्ट रेट्स जो फ्यूचर है 10 ईयर बॉन्ड वगैरह ईज ऑफ हो गए, क्योंकि बाजार ये कह रही है कि भले आपने हाइक कर दिया बट ये आपका आखिरी हाइक था, और अब स्लो डाउन इतना आएगा कि नेक्स्ट 6 महीने में आपको काटना शुरू करना पड़ेगा। ये बॉन्ड प्राइस, हाँ ये बाजार कह रहा है। बाजार फेड को चैलेंज कर रहा है कि हम कह रहे हैं कि ऐसी रिसेशन आने वाली है कि आपको काटना पड़ेगा। तो ये जो ओवरऑल ग्लोबल लिक्विडिटी को है वो ड्राइव कर रही है। इस पे